ओम शांति। आज है 7 अगस्त 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। तो यहाँ पे बाबा जो पवित्रता का बल बोल रहे हैं, ये सिर्फ ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है। ब्रह्मचर्य के साथ साथ पवित्रता का बल अर्थात जितना जितना मैं आत्मा, मुझ आत्मा के जो भी हिसाब किताब है उसको योग बल से चुकतू करूँगी, उतना मुझ आत्मा में पवित्रता का बल जमा होता जाएगा। और जितना जितना मैं आत्मा खुद के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करती हूँ, विकारों से खुद को मुक्त करती हूँ, उतना मुझ आत्मा में पवित्रता का बल जमा होता जाएगा। तो उत्तर है पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। अंडरलाइन, बाबा यहाँ पे ज्ञान और योग बल बोल रहे हैं। तो योग बल से, योग से हम जो भी बाबा की शक्तियाँ मिलती है उस शक्तियों को यूज़ करके अगर ज्ञान को धारण करते हैं तो ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेद शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे ये भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सद्गति दाता एक ही बाप है। तो बाबा के आज टाइटल्स बाबा बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं। खिवैया, बागवान, सद्गति दाता एक ही बाप है। मुरली के जिस भी पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन यहाँ कर रही हूँ वो अंडरलाइन वाला और एक वीडियो बनाया जाएगा। कम से कम इन पॉइंट्स को तो लिखना ज़रूर, क्योंकि जब आप मुरली के पॉइंट्स को लिख रहे हो तो आप सिर्फ पॉइंट्स को नहीं लिख रहे हो। इन पॉइंट्स का जो बल है, जो वाइब्रेशन है, आप संपूर्ण कल्पवृक्ष में फैलाने के निमित्त बन रहे हो। और ये बीज, इन महावाक्यों के बीज संपूर्ण कल्पवृक्ष में जब आपसे फैलते जाएंगे तो जब बाबा की प्रत्यक्षता होंगी तब ये बीज फलीभूत होंगे। और ये जो प्रत्यक्षता सभी आत्माओं को होगी बाबा की, उस सेवा का बल, उस सेवा का पुण्य आप में जमा होता जाएगा। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सद्गति दाता एक भगवान है। जीवन मुक्ति अर्थात इस जीवन में रहते हुए जीवन में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जो भी हिसाब किताब आ रहे हैं, उन हिसाब किताब का मुझ आत्मा पर असर न होना, ये है जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति व सद्गति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सद्गति अर्थात सुनना, सद्गति का अर्थ, सद्गति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। तो जब जब मैं आत्मा बाबा से योग लगाती हूँ तब तब मैं आत्मा दुख से मुक्त खुद को फील करती हूँ। जब जब मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण करके सभी हिसाब किताब को चुकतू करती हूँ तब तब मैं आत्मा दुख से खुद को छुड़ाकर शांति की अनुभूति करती हूँ। तो सद्गति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। और बाबा ये भी मुरली में अक्सर कहते हैं
ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसी का मतलब जब मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण करूँगी, जब मैं आत्मा इस ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनूंगी, तभी श्रेष्ठ सद्गति को पाऊंगी। सद्गति अर्थात सतयुग में श्रेष्ठ प्रारब्ध। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो वहाँ पे सब पवित्रता थी, अर्थात कोई भी आत्मा में कोई भी हिसाब किताब नहीं था, कोई भी विकार नहीं थे। इसीलिए पवित्रता, सुख, शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हमजींस राधे है। इसके ऊपर चिंतन करना। वास्तव में माताओं की हमजींस राधे है। उनको जास्ती प्यार करना चाहिए, फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं। उनकी जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। तो लोग पूछते हैं अक्सर हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, तो इसका मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, सतयुग से लेके अब तक हमारी जो भी जीवन कहानी है, बाबा उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी कह रहे हैं। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना। कितने इलाके पर राज्य करते हैं, कितनी ज़मीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वह कहाँ गए, ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी, द्वापर के शुरू में किन आत्माओं ने राज्य किया, वो राज्य कहाँ चला गया, वो आत्माएं कहाँ चली गई, किसी को कुछ नहीं पता। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। क्या मालूम पड़ गया है? कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। तो अगर कलयुग का अंत है तो कलयुग अंत के लिए क्या कहते हैं? सभी चीज़ें अति में जाएगी, और जब अति में जाएगी तब जाकर इन सभी बुराइयों का, विकारों का अंत होगा। तो कलयुग का अब अंत है और सतयुग की आदि है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो, तमो होते हैं। तो उत्तम माना सतो, मध्यम माना रजो और कनिष्ठ माना तमो। तो फिर से सुनते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ माना सतो, रजो, तमो होते हैं। जो अच्छी तरह, सुनना ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे। जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे। जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। तो ये बाबा ब्राह्मण आत्माओं की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुनना माना सिर्फ मुरली को सुनना, ऐसा उसका मीनिंग नहीं है। जो अच्छी तरह ज्ञान को सुनेंगे माना जो अच्छी तरह इस ज्ञान को धारण करेंगे, उन आत्माओं को बाबा सतोगुणी कहते हैं। जो थोड़ा सा धारण करते हैं, थोड़ा कभी कभी करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे, उनको बाबा रजोगुणी कहते हैं। और जो
मुरली भी सुनते हैं, सेंटर जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन मुरली को धारण ही नहीं करते, अपने स्वभाव संस्कार को रिंचक मात्र भी चेंज नहीं करते, उन्हें बाबा तमोगुणी कहते हैं। पढ़ाई में भी ऐसा है, पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतोप्रधान पढ़ाई चाहिए, इसीलिए सतोप्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। तो सतोप्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का ज्ञान, तो इसी का मतलब क्या, जब मैं आत्मा इस ज्ञान को धारण करूंगी तभी जाकर लक्ष्मी नारायण का पद पा सकूंगी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि ये है सच्ची गीता। तो कौन सी है सच्ची गीता? शिव बाबा की ये ज्ञान मुरली ही सच्ची गीता है। तुम लिख भी सकते हो, तो अभी बाबा ने यहाँ पे लिख भी सकते हो बोले, तो इस महावाक्य के तो हमको लिखना चाहिए। तुम लिख भी सकते हो, ये है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा। तो बाबा ने बोला है ये लिख भी सकते हो, तो इस महावाक्य को लिखना। देखो जब बाबा ऐसे बोलते हैं ना मुरली में कि ये बोर्ड लगा दो या फिर इसको लिखना चाहिए घर में, तो उसको तुरंत डायरी में लिखना। भले ही आप उसका बोर्ड बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आप आपकी डायरी में लिखते हो तो उसके वाइब्रेशन आपके आसपास वालों को भी मिलते हैं और संपूर्ण कल्पवृक्ष तो मिलते ही मिलते हैं। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भारत को सतोप्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तो भारत को सतोप्रधान स्वर्ग कैसे बनाएंगे? सिर्फ ये नहीं कि मैं योग में बैठ रही हूँ और सकाश दे रही हूँ, बाबा से दृष्टि ले रही हूँ, इससे तो हमें योग का बल हम में जमा हो जाता है, लेकिन उस योग की शक्ति को जब तक आप यूज़ नहीं करते, यूज़ कैसे करना है? स्व परिवर्तन के लिए। बाबा हमेशा बोलते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जितना जितना मैं इस योग की शक्ति को खुद के स्व परिवर्तन में यूज़ करूँगी, उतना उतना विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिकली होता जाता है। अब फिर से महावाक्य सुनते हैं। तुम प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भारत को सतोप्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इत्तला करनी है, माना खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो ज़रूर अब पतित राज्य है। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। रावण है 5 विकार। कहते हैं राम राज्य चाहिए तो ज़रूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इत्तला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। श्रीमत पर स्थापन करेंगे माना इस ज्ञान मुरली को धारण कर कर स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतोप्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था। बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते हो रहेंगे। जैसे मुसाफिरी से नज़दीक आते जाते हैं अपने देश तरफ, तो खुश होते हैं कि अब अपने घर
आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। कैसे होगा? अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। तो जितना जितना आप पुरुषार्थ में आगे जाएंगे उतना आपको आपकी राजधानी का साक्षात्कार अर्थात आपकी राजधानी में कौन होगा, कौन राजा होगा, कौन प्रजा होगा, ये सभी चीज़ों की वासना आपको होती रहेगी। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है। सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। तो बाबा आज चित्र के बारे में बता रहे हैं, तो कम से कम चित्रों को देखना ज़रूर, क्योंकि जब भी मुरली में जिस चित्र के बारे में बाबा जिक्र करते हैं उस चित्र को अगर हम उस दिन निहारते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ज़रूर उसमें से कुछ न कुछ टचिंग बाबा हमें कराते हैं, उसके राज हमें बाबा समझाते हैं। एक हफ्ता समझने से ही समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है। ये भारतवासियों के लिए है। तो बाबा हमेशा बोलते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, या फिर बाबा बोलते हैं मैं खास भारत की सद्गति करने आता हूँ। तो भारत इस शब्द का मीनिंग क्या है? भारत, भा माना प्रकाश, रथ तो ऐसा रथ जिसमें प्रकाश के लाइट हाउस माइट हाउस बैठे हैं। मेजॉरिटी बाबा के बच्चे कहाँ पे हैं? इस इंडिया में ही हैं। तो भारत माना ऐसा स्थान जहाँ पे लाइट हाउस माइट हाउस आत्माएं हैं, और जिन लाइट हाउस माइट हाउस आत्माओं से सारे विश्व को परमात्मा का प्रकाश मिल रहा है, वो है भारत। ये भारतवासियों के लिए ही है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सद्गति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से ध्यान से सुनना। पतित पावन सद्गति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन ज़रूर करना। बाबा यहाँ पे जो बोल रहे हैं हम बाबा की मत पे स्वर्ग बनाते हैं, तो यहाँ पे बाबा का टाइटल क्या दिया है? पतित पावन सद्गति दाता। तो ये पतित पावन सद्गति दाता यही टाइटल क्यों यूज़ किया है? चिंतन करना इसके ऊपर। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वो अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तो जब भी हम सेवा करते हैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। समझो अपने तन से बहुत सेवा की आज सेंटर पे, मधुबन में, जहाँ पे भी, उसके बाद मन में कहीं ना कहीं वो ख्याल चलता है कि मैंने आज इतनी सेवा की तो मेरा कितना बड़ा भाग्य जमा हो गया। भले किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में वो चिंतन ज़रूर चलता है। तो उस चिंतन को भी चलने नहीं देना है। नहीं तो बाबा जो बोलते हैं ना, यहाँ का सिर्फ यहाँ ही खा लेते हैं। करना है तो निस्वार्थ भाव से सेवा करो, चाहे तन से, मन से या धन से। धन भी अगर बाबा के कार्य में लगाया और भूल जाओ, उसके ऊपर चिंतन भी नहीं करना मैंने इतना पैसा लगाया है तो मेरा कितना बड़ा भाग्य जमा हो रहा है, ये चिंतन में भी नहीं आना चाहिए। अगर आप धन लगा रहे हैं तो आप धन से किए हुए विकर्मों को विनाश कर रहे हैं और श्रेष्ठ भाग्य को जमा कर रहे हैं। बस न बाबा पे कोई उपकार, न खुद के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी को महसूस करना चाहिए। कर्मातीत का अर्थ ही क्या है? कर्मों से अतीत होना, माना कर्म करना और भूल जाना। श्रेष्ठ कर्म करो और भूल जाओ, उसका चिंतन भी नहीं करो, उसका
वर्णन भी नहीं करो। तन मन धन से सेवा करते हैं, जितना जो करेंगे वो अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के बाती हो, तुम्हारे से ही बाबा सत्युगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास सब कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फ़ी लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों को कैसा पैसा लेंगे, बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी ही बनाना है। जो पैसा लेंगे, तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने हैं। इसीलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी हमने किया, जो भी यज्ञ में सेवा लगाई, उसकी जो रिटर्न है यहाँ पे अपेक्षा करो ही नहीं, क्योंकि जो भी मिलना है हमें स्वर्ग में फॉर श्योर मिल ही जाएगा। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वो ऐसा वहाँ पाएंगे। तो जितना दिल से तन लगाओगे उतना स्वस्थ तन वहाँ पे मिलेगा। जितना मनसा सेवा करोगे, अभी यहाँ पे मनसा सेवा का लोग बहुत गलत अर्थ लेते हैं। मनसा सेवा अर्थात लोगों को लगता है कि सिर्फ मैं योग में बैठ के जो सकाश देती हूँ वो मनसा सेवा, वो तो मनसा सेवा है ही, लेकिन आपके जिसके साथ हिसाब किताब है उस आत्मा के प्रति आप क्या भाव अपने मन में रखते हो, उससे पता चलता है कि आपकी मनसा कितनी पावरफुल है। जिसके साथ हिसाब किताब है उसके प्रति भी आप अगर सदा रहम दिल हो, उस आत्मा के प्रति भी चलते फिरते भी आपके मन में सदा शुभ भावना है, तो आपकी मनसा सेवा बहुत स्ट्रांग है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वो ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब है रावण की मत पर, रावण राज्य में। रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था। भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क है। इनको कहा जाता है रौरव नर्क। मनुष्य की ही बात है। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। तो बाबा देखो मुरली में कितना क्लियर बताते हैं हमें कि यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं, लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से छूटने के लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूँ। बाबा हमेशा एक बात बोलते हैं, हद की बातों से छूटने का पुरुषार्थ मत करो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो, बेहद में सकाश दो। बाबा हमेशा बोलते हैं बेहद में सकाश। ये जो हम पृथ्वी पर सकाश देते हैं, फिर कल्पवृक्ष में सकाश देते हैं, ये बेहद की सकाश। तो इसमें जितना टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे उतना हम हद की बातों से, हद के दुखों से भी स्वतः ही छूटते जाएंगे। यह कोई सुख थोड़े ही है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा समान है, इसीलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सत्युग की स्थापना कर न सके। श्री कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतोप्रधान थे, इसीलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं।
क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है, छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण, स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़े ही बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनास्टी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। तो कल भी बाबा ने क्रिश्चियन की बात बताई, आज बाबा फिर से थोड़ा और बता रहे हैं। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। तो कल बाबा ने ये भी बताया था कि इन क्रिश्चियन लोगों ने ही पूरे श्री कृष्णपुरी को हब कर लिया है। और बाबा आज बोल रहे हैं श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। इसी का मतलब क्या, ये जो क्रिश्चियन धर्म वाले भारत में आए, भारत के कोई कोई आत्माओं को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपने धर्म में। इसीलिए बाबा ने कल बोला था क्रिश्चियन ने संपूर्ण कृष्णपुरी को हब कर लिया। और इसीलिए आज बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वो कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर भी कहानी भी है। 2 बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। ये बात अभी की है। वो आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, ये है नहीं। ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। तो देखो बाबा यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं हम अपना स्वराज्य माना सत्युगी स्वराज्य स्थापन कैसे कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। माना इस ज्ञान को जितना मैं आत्मा धारण करूँगी उतना मैं आत्मा सत्युग की ओर आगे बढ़ती जाऊंगी। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो। सारा पवित्रता का बल है। तो यहाँ पे पवित्रता का बल अर्थात ब्रह्मचर्य और उसके साथ साथ जब मैं आत्मा बाबा से जो भी शक्तियाँ मैं योग में जमा करती हूँ उस योग बल से अगर मैं ज्ञान की धारणा कर रही हूँ, ज्ञान की धारणा करना माना जो भी मेरे लाइफ में हिसाब किताब आ रहा है उसको चुकतू करने के लिए बाबा ने क्या क्या मर्यादाएं दी है, क्या क्या श्रीमत दी है, उस श्रीमत पर अगर चलकर मैं हिसाब किताब को चुकतू कर रही हूँ तो मैं आत्मा पवित्रता का बल जमा कर रही हूँ। तो सारा पवित्रता का बल है। कहते भी है आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ उल्टे धंधे में जाकर सब कुछ भूल जाए। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं, नदियों में तो वह लहरें नहीं होती है।
सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वो जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तो मुंबई की बात बाबा यहाँ पे बता रहे हैं। तुम जानते हो ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे यह बॉम्बे थोड़ी ही थी, छोटा एक गावड़ा था। यह माताएं तो भूली है, ये इतना लिखी पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े तो अच्छा है, माना जो वेदशास्त्र आदि है उसकी बाबा बात कर रहे हैं। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। उनसे ऊंचा तो कोई होता नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं। कोई क्या जाने कि ये कौन है, माना ब्रह्मा बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर श्री कृष्ण होता, सोचो अगर श्री कृष्ण में बाबा आकर प्रवेश करते और ज्ञान देते तो क्या होता। अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी न सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। बाप तो यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना। इनकॉग्निटो माना गुप्त, तुम हो इनकॉग्निटो सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाए नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए राज्य करूँगा। तो दैवी शरीर धारण करना अर्थात ऐसी आत्मा जिसमें दिव्य गुणों की संपन्नता हो, वही आत्मा को दैवी शरीर माना सुख शांति से भरपूर शरीर, माना हर एक ऑर्गन, उस शरीर का हर एक सेल संपूर्ण पवित्र, एकदम पावरफुल, वो है दैवी शरीर। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, मेल माना पुरुष। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। तो हमें ये शरीर पुरुष का मिलेगा या स्त्री का मिलेगा, वो अपने पिछले हिसाब किताब पर डिपेंड है। लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा, ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में है, वो तुम बच्चों के अलावा किसको पता नहीं। कहते भी है मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। तो साकारी झाड़ माना जिसमें हम पत्ते दिखाते हैं, धर्म स्थापकों के चित्र दिखाते हैं, वो है साकारी कल्पवृक्ष का चित्र। और निराकारी कल्पवृक्ष का चित्र माना
परमधाम में जो आत्माओं का कल्पवृक्ष दिखाते हैं वो है निराकारी झाड़। तो चेक करना इन दोनों झाड़ में क्या फ़र्क है, डिफरेंसेस क्या है, उसको लिखना आज। मूल वतन से ही नंबरवार आत्माएं आती है। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है। तो बाबा खुद ही यहाँ पे क्लियरली उस झाड़ का ज्ञान बता रहे हैं। ये जो निराकारी झाड़ है इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ये जो निराकारी आत्माओं का झाड़ परमधाम में है, उसमें से धीरे 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 आत्माएं पृथ्वी पर आती है, जन्म लेती है। और जैसे जैसे आत्माएं ऊपर से नीचे पृथ्वी पर आती है तो इस साकारी कल्पवृक्ष का निर्माण होता है और वैसे वैसे ये साकारी कल्पवृक्ष आगे बढ़ता जाता है। तो मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती रहती है। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है। बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियाँ ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल होगी, कमाल है ना। कितना नाम निकालेगी, लौकिक अलौकिक दोनों नाम बाला करेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता और बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। तो सिर्फ योग से पुरुषोत्तम नहीं बनेंगे, योग के साथ साथ ज्ञान की धारणा। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। तो पवित्रता का बल जमा करना अर्थात हिसाब किताब से आत्मा मुक्त, विकारों से मुक्त। जितना जितना होती जाएगी उतना पवित्रता का बल जमा होता जाएगा। वरदान, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए: रूहानियत, रूहाब और रहम दिल का गुण। जब ये 3 बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अव्यक्त इशारे, अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसीलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। अच्छा, ओम शांति।